आइए दोस्तों एक्सरसाइज 8.5 करते हैं। 8.5 करने से पहले हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल करेंगे एक एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे होंगे लिख रहा है, निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजकों में कौन से व्यंजक बहुपद व्यंजक हैं या बहुपद हैं। ठीक है, ये सभी व्यंजक हैं एक प्रकार के, और इसमें ये देखना है कि इनमें कौन से व्यंजक बहुपद हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक नियम है। इसमें जो है क्या दिया है इन्होंने, एक बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल विभिन्न अऋणात्मक पूर्णांक घाते हों। अऋणात्मक का मतलब है दोस्तों, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, और अऋणात्मक का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, पूर्णांक का क्या मतलब हो जाएगा, पूरा अंक, पूरा अंक। कहने का मतलब ये है इनकी जो घात होनी चाहिए इस व्यंजक में, प्रत्येक पद की जो घात होनी चाहिए पूर्णांक होनी चाहिए, और ऋणात्मक ना हो, मतलब धनात्मक हो। ठीक है, और पूरी होनी चाहिए। ऋणात्मक मतलब -2 ना हो, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक का मतलब 1/2 ना हो या दशमलव में ना हो। ठीक है, जब भिन्न को भाग करेंगे तो दशमलव आती है। ठीक, क्योंकि भिन्न में छोटी संख्या ऊपर और बड़ी नीचे लिखी रहती है। ठीक, या 3/2 भी हो, जैसा छोटी नीचे है लेकिन आएगा तो दशमलव में ही। ठीक है, 1.5 जैसे आएगा दशमलव में ही। ठीक है, ये भी हो, कहने मतलब पूरी घात होनी चाहिए, पूर्णांक हो। ठीक, जैसा कि हम देख रहे होंगे पूर्णांक संख्याएं माइनस के अनंत से लेकर 0 तक आए, फिर 0 से लेकर प्लस के अनंत तक होती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, यहाँ से लगा के 0 से A0 से अनंत तक जो होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इस तरीके से अनंत तक चले जाते हैं। तो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, कुछ भी, कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात में। ठीक, कह सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके सबसे पहले जो है पहले पद की घात कितनी है। इसकी घात देखो, जिस किसी की घात नहीं होती उसकी शून्य होती। किस प्रकार से होगी, 4 है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 को 4 गुणा x की घात 0। मैंने बताया था कि कोई भी चर हो, x y z a, कुछ भी हो, a से लगाकर z तक, उसकी घात अगर 0 है तो सबका मान 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, चाहे कोई अचर भी हो, कांस्टेंट बोलते हैं उसे, कांस्टेंट अचर को। ठीक है, जो मैंने बताया था कि लगा के जो है 1 से 2 से अनंत तक, तो जिनके मान नहीं बदलते हैं वो कांस्टेंट या अचर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, इन्हें वेरिएबल या चर, ठीक, जिनके मान बदलते रहते हैं। हम रखते हैं ना x का, समीकरण के अनुसार x का कभी 2 रख दिया, कभी 3, ऐसी y का z का भी है नहीं। तो इस प्रकार से जो है उसका मान 1 होता है, चाहे अचर हो 1000 की घात a हो, लाख की घात 0 हो, सब मान 1 हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार देखो 4 गुणा 1, फिर 4 आ गया। तो हम इस प्रकार से 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से 4 x की घात 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी घात 0 है। देखो x की घात 0 आ गई ना, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक भी नहीं है और पूर्ण भी है। ठीक है,
एक पूर्ण संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, किस प्रकार, माइनस, जैसे माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, ये सब ऋणात्मक है और पूर्णांक भी हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं ना, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन हमें चाहिए प्लस वाली, पॉजिटिव वाली पूर्ण संख्याएं, जो कह सकते हैं जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक, ये वाली चाहिए। तो देखो इसमें जो है ये पहला क्या है हमारा, बहुपद व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है, बहुपद, ये व्यंजक बोलते हैं ना सबको, ठीक है। इसमें वो व्यंजक जिनकी घातें अऋणात्मक पूर्णांक होती हैं वे बहुपद कहलाएंगे, बहुपद कह सकते हैं, बहुपद व्यंजक, ठीक है। तो ये बहुपद है, ठीक है, पहला वाला, ये पहला वाला बहुपद है। और जी देखो पहले की 2 है और इसकी दूसरे पद की, व्यंजक के दूसरे पद की 1 है, ठीक है, वही तो 2, लेकिन जोड़ कर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी भी 2 है, तीनों की 2 है, तो जो है ये बहुपद है, ठीक है, घात ऋणात्मक पूर्णांक में है। इसकी भी देखो दोस्तों, ये बटे में है, इसकी घात जब ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। हल करके देखते हैं, देखो इसको, x की घात 3 4x की घात स्क्वायर प्लस, जब x ऊपर को हो जाए, x ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, -1 हो जाएगी। मैंने बताया था ना, कोई अगर 2 की घात -3 है, अगर इसे माइनस घात हटानी है तो 1 के बटे में पहुंचा देंगे, या कोई 1 के बटे में है 3 घात 2 ही है, जैसे अगर इस ऊपर पहुंचाना है पर, तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी, ठीक है, मैंने बताया था। तो इस प्रकार से x की घात जब ऊपर गया तो माइनस की हो गई है, तो -5, तो हम कह सकते हैं कि ये पद बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है, क्या है, और एक व्यंजक है बस, और क्या है, एक प्रकार का व्यंजक है, बहुपद नहीं है लेकिन, ठीक है। ये देखो, ये √5 अलग है, ठीक है, √5 है, ये गुणांक है इसका, जो चर के गुणा में होता है अंक, उसे गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो गुणांक 2 है, x की पावर 2 है, प्लस की है, पावर देखनी है बस। इसकी 3 है, इस पद की, इसकी 2 है, और इसकी 0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुपद है, ठीक। इस प्रकार से ये देखते हैं कि √2x की गुणांक है, x की पावर 1 है यहाँ पे, लेकिन देखो x की पावर रूट में है, ये रूट को क्या बोल सकते हैं हम, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक। जैसे कि कोई संख्या रूट में होती है, 3 है, तो 3 की घात 1/2 हो जाती है ना, रूट का मतलब 1/2 होता है घात में, ठीक। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की घात 1/3। इसका मतलब अगर इसमें रूट में 3 हो तो इसका मतलब होता है 1/3। इसको हटाएंगे तो उधर 1/3 आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब 2 होता है, कुछ नहीं लिखा रहता, 2 होता है वास्तव में, लेकिन नहीं लिखा रहता, तो मतलब तो वही रहता है, ठीक है। अगर 4 हो आगे तो 3 की घात 1/4 हो जाती है, तो ये जो है इसकी पूर्ण घात नहीं है, ठीक है। √2 आ जाएगा, चलो ये तो गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, ये गुणा में है गुणांक x के, लेकिन ये भी गुणा में ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की घात 1/2 हो जाएगी ना रूट की, तो ये पूर्ण नहीं है। ये देखो अगर 2 से भाग करेंगे तो 0.50 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 2/4 होती, मान लिया x की घात 2/4 होती, 4/2 होती, तो 2 से भाग करके 2 हो जाता, तो
तो पूर्ण बन जाती है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, पद नहीं। इसी प्रकार देखो ये माइनस की हो जाएगी ना, तो ये भी बहुपद नहीं है। जब ऊपर जाएगा x की घात -3 तो ये भी बहुपद नहीं है। इसको हल करेंगे और 3 तो ये गुणा में आ जाएगा, अगर ऊपर जो लिख रहा है ये जब ऊपर जाएगी x की घात -3 + 15, तो ये भी बहुपद नहीं है, नहीं है। ये इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है, लेकिन है 0 तो 0 भी पूर्णांक ही है ना, तो फिर ये बहुपद है। ये 1 है तो पूर्णांक बहुपद है। ये भी ये 2 और इसकी 3 हो गई, इसकी 3 है, इसकी 2 है तो पूर्णांक, तो ये सभी बहुपद हैं। ठीक है, बहुपद हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, ले लिया हुआ, मिटा रहा हूँ। निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजकों की घातें बताइए। मैं ऊपर अगला क्या क्वेश्चन है, जो बहुपद नहीं है उनको हटा दो। ठीक है, बहुपदों की निम्नलिखित बीजगणितीय, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, बहुपदों की घातें बताइए। घातांक या घाते बताइए। तो दोस्तों इनको हटा दो जो बहुपद नहीं है, है ना। एक तो ये नहीं है क्योंकि घातें तो बहुपदों की निकलती हैं। ये नहीं है बहुपद, ये नहीं है बहुपद, बाकी हैं। ठीक है, पहले वाले की हम कह सकते हैं कि इसमें अगर इसमें कह सकते हैं कि x चर की घात बताइए या x की घात बताइए, घात, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बहुपद की घात बताइए। इस बहुपद की घातांक कह सकते हैं, बहुपद की घात बताइए। एक ही बात है सब। इस प्रकार भी हो सकता है। अगर तो इसकी सबसे बड़ी घात देखते हैं कौन से पद में है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें 1 है। सबसे बड़ी कौन सी है? x की घात 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, और इसमें कितनी है? x की घात 2 है, और इसमें भी xy की घात 2 है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? अगर ये बोले कि xy की घात बताइए इसमें, तो भी 2 है,
और बोलता है यदि x की घात बताइए तो भी 2 है, की घात बताइए तो भी कितनी है दोस्तों, 2 है। ठीक। और अगर कहता है कि बहुपद की घात बताइए तो बहुपद की घात बताइए तो भी जो है, चाहे इनकी देख सकते हैं या एक इसकी देख सकते हैं, इसकी बराबर है तीनों। ठीक। तो दोस्तों अगला जो व्यंजक है बहुपद है उसकी घात कितनी है, सबसे ज़्यादा घात इस पद की है x², तो इसकी भी घात कितनी होगी, कहेंगे कि बहुपद की घात है ना, बहुपद की घात 2 है। के बाद इसकी घात कितनी है, इसकी 3 है, घात 3 है। ठीक। के बाद इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी घात इसको देखो 2 प्रकार से बोल सकता है, x y की घात बताइए, x और y की घात बताइए, इस प्रकार x y की घात बताइए या x और y की घात बताइए, कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या कह सकता है बहुपद की घात बताइए। तो दोस्तों लिखने में इसको जोड़कर नहीं लिखते हैं, है तो 1 1, तो ये है तो टोटल 2, इसलिए इसकी घात 2 हो गई। ठीक। भी x y की 2 हो रही है ना ये। ठीक है। और इसमें जो है इसकी घात बताइए, तो देखो ये x² की ज़्यादा है, x² है और y की भी तो है, ये तो सबसे बड़ी घात 3 हो जाएगी, 2x की 1 y की। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 होगी। ठीक। इस बहुपद की ये दी है घात कितनी है, 3 है। ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डालूंगा फिर। तो दोस्तों देखिए अगला एग्जाम्पल है, बहुपदों को सरल रूप में लिखिए। ठीक है। ये बहुपद है, पहला है दूसरा है। पहला करते हैं, पहले बहुपद का सरल रूप। सरल रूप क्या हुआ दोस्तों, सरल रूप उसे कहते हैं अगर ये अगर जुड़ रहा है तो जोड़ कर लिख देंगे, उससे ज़्यादा जो है हल नहीं हो सकता। ठीक है। गुणा हो रही, भाग हो रही, कुछ भी हो रही है, अगर हो रही है तो करके लिखेंगे, उससे ज़्यादा फिर हल नहीं होगा। लास्ट रूप सरल रूप हो जाता है इसका। ठीक है। तो देखो ये 8x², इसमें देखो 6x² + 2x + 7 - 8x² है, तो 8x² और एक 6x² है, माइनस का 8 बड़ा है x², तो माइनस के 8 में से प्लस का 6 जाएगा, तो माइनस के 2x² बचेंगे, फिर उसके बाद 2x आ जाएगा, फिर उसके बाद +7 क्रम से लिख दी है। तो ये इसका सरल रूप है। ठीक है। इसका सरल रूप कैसे होगा दोस्तों, का सरल रूप, इस व्यंजक का सरल रूप कैसे होगा, पहले क्या क्या पता है, -5x³ + 10x² + 2x + 11x³ -3 + 13 - 7x + x²। तो हम देख रहे हैं कि ये एक तो ये है x की घात 3 वाला पद, एक ये है, और जो है तो ये पद है ये, तो 11 में से -5 जाएगा तो प्लस का बचेगा 6x³ के बाद x² वाले कितने हो गए, 10 ये हैं, एक ये है, तो 11 हो गए, 11x²। ठीक। उसके बाद देखो x वाले ये हैं, तो -7 में से प्लस का 2 जाएगा, तो -5x बचेगा, ये भी हो गए हैं। उसके बाद ये दोनों बचे हैं, 13 में से -3 गया तो प्लस का 10 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, सरल रूप हो गया इसका, से ज़्यादा हल नहीं हो सकता। ठीक है। यही इसका सरल रूप है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सॉरी दोस्तों, मैंने माइक नहीं लगा रखा, इसलिए आवाज़ कम आई होगी। अब लगा लिया है। बहुपदों का बहुपदों को बहुपदों का आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। पहला है दोस्तों, पहला क्या है, 7 + 5x + 8x स्क्वायर। दूसरा है 13 + 9x + 8x स्क्वायर। 5x की पावर 4 मतलब घात 4 + 7x की पावर 6। तीसरा क्या है, 2 + 7x स्क्वायर + 4x। तो दोस्तों हमें देखना है कि ये बहुपद जो हैं ये आरोही क्रम में हैं या आरोही क्रम में लगे हैं या नहीं। तो आरोही क्रम क्या होता है, जैसे मान लिया दोस्तों कोई मैंने संख्याएं लिख दी 10, 3, 5, 2, 12, 1। तो इन्हें जो है अगर हम कहीं आरोही क्रम में लगाइए तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले एक आ जाएगी, ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या जाएगी 1, उसके बाद 2 है इसमें, उसके बाद 3 है, 3 के बाद बड़ी 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद बड़ी 12 है। तो इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में लग गई है। तो बढ़ता क्रम जो होता है वही आरोही क्रम कहलाता है, आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम। और एक क्रम होता है घटता क्रम। तो घटता क्रम अगर हम कहें कि सबसे बड़ी लाओगे, बड़ी रखो 12, उसके बाद बड़ी 10 है, फिर छोटी इससे सबसे बड़ी आ गई, फिर उससे छोटी 5 है, फिर उससे छोटी 3 है, 2 है, 1 है। तो ये हो गया है घटता क्रम, मतलब बड़ी से छोटी होती जा रही है। तो घटते क्रम को कहते हैं अवरोही। अब माने घटना, अवरोही नीचे जाना, ठीक है, और आरोही ऊपर, ठीक है। बढ़ता क्रम बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यह है। और आरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम, ठीक। तो इस प्रकार हमें देखना है कि आरोही क्रम में पद लगे हैं। देखो इसकी x के हाथ 0 मान सकते हैं, तो 0 है, 1 है, 0 के बाद 1 आई है, ठीक है, 1 के बाद 2 आई है, सही है। तो कह सकते हैं आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है जी, क्रम में है। देखो यहाँ 0 है, इसकी घात 1 है, 2 है, 4 है, 2 के बाद 4 आएगी, इसमें 3 नहीं है तो 4 ही है, 4 आएगी, 3 होती तो 3 आती, ठीक है। 4 के बाद 6 है, तो ये भी आरोही क्रम में है, ठीक, क्रम में है। उसके बाद दोस्तों देखो ये जो है 0 है, उसके बाद 2 है, मत लिखो, चलो ऐसी 0 है, 2 है, फिर 1 है, तो ये आरोही क्रम में नहीं लगा है, ठीक, क्रम में नहीं है। में नहीं है, ठीक है। मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, फीका हो गया है। दूसरा है दोस्तों बहुपदों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है दोस्तों, देखो 2 पद दे रखे हैं, इन्हें बताना है अवरोही क्रम में है नहीं। 5x की घात 4 + 3x
की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13। तो दोस्तों इनकी घातें देखनी है, घातों के हिसाब से ही अवरोही आरोही क्रम देखना है, ठीक है। अंक से कोई मतलब नहीं है, बस घात से मतलब रखना है, ठीक है। अंक कुछ भी हो, ठीक है, इन घातों से मतलब रखना है, ठीक। दूसरा क्या है, 8x की घात 5 सबसे पहले 4 है, फिर 2 है, फिर उससे छोटी 1 है, फिर 0 है। तो ये अवरोही क्रम में है, ये बिल्कुल है क्रम में है, यह बहुपद अवरोही क्रम में है। और ये 5 है, 2 है, नहीं 5 है, 2 और 1 3 है। जोड़ कर लिखते नहीं है क्योंकि चार अलग अलग है ना, वैसे तो जोड़ सकते हैं कितनी है। 5 है, 2 और 1 3 है, 3 के बाद 2 है, 1 1 मतलब 2 है, फिर 0 है। तो ये भी अवरोही क्रम में है, ठीक। इसको दे सकते हैं। अगला है एक पदीय व्यंजक से व्यंजक का, एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से भाग, एक पदीय व्यंजक से भाग, व्यंजक से भाग। दोस्तों इन्होंने 4 नियम दिए हैं। जैसे कि मान लिया कोई एग्जाम्पल है 15x स्क्वायर y स्क्वायर को 5x y से भाग दीजिए, तो भाग करो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 15x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy, या बटे में भी कर सकते थे सीधा, लेकिन हम पूरा लिखेंगे इसको क्योंकि सीख रहे हैं अभी। तो इसको इस प्रकार करेंगे तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ये अगली वाली संख्या जो नीचे आती है, ठीक है। दोस्तों एक बात है कि अगर हमें 7 गुणा 3 हो बराबर 3 गुणा 7, ये गुणा में होता है, बराबर होती है 7 से 21, देखो 21, 3 7 21, चाहे ये पहले हो या बाद में वही रिजल्ट आएगा। तो ये बराबर होती है चीज़, आगे का पलट दो चाहे, ठीक है ना पलटो, बात एक ही है। लेकिन अगर हम इसको पलट देंगे तो अंतर पड़ जाएगा। देखो इसको ही हल करके दिखाता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। जैसे चलो 21 भाग 3 कर लेते हैं और हो गया 3 भाग 21, तो अलग अलग बातें हैं नहीं हैं। तो 21 बटे 3 करेंगे इसको, क्योंकि ये अगली संख्या नीचे आती है 3 7 21, और 3 बटे 21 करेंगे 3 7 21, तो 1 बटे 7 आ गया, है ना। तो ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है, लेकिन गुणा में एक ही बात होती है, ठीक दोस्तों, बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो देखो ये इन्होंने 4 बातें कही हैं कि सबसे पहले क्या कही है, भाज्य गुणांक को भाजक के गुणांक से भाग दीजिए, भाज्य के गुणांक को भाज्य के गुणांक
किताब में लिखा है ना, भाजक के गुणांक से भाग दीजिए, गुणांक से भाग दीजिए, भाग दीजिए। फिर उसके बाद भाज्य की घातों को भाजक की घातों से घटाइए, भाज्य की घातों को भाज्य की घातों को भाजक की घात से भाजक की घातों से घटाइए, घातों से घटाइए। ठीक। तीसरा लिखा है यदि भाजक व भाज्य के चिन्ह जो है समान है तो भागफल का जो चिन्ह आया क्या आएगा, धनात्मक आएगा, चिन्ह धनात्मक आएगा। यदि भाजक व भाज्य के चिन्ह असमान है, मतलब तो भागफल का चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे और समझाता हूँ। भाज्य के गुणांक को भाजक के गुणांक से भाग दीजिए। जैसे देखो ये अंक होता है तो ये गुणांक होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो भाज्य है, ये भाज्य कहलाता है जिसे हम भाग देते हैं। जैसे कि 3/21 को दे रहे हैं तो ये तो हो गया है भाज्य और ये है भाजक और ये होगा भागफल और ये आएगा शेषफल। ठीक है, तो शेषफल तो हमेशा इसमें 0 रहता ही है क्योंकि एक पद को एक पद से भाग दिया जाता है। जब एक पद से भाग दिया जाता है जब बहुपद को दिया जा रहा हो। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा और पद होते प्लस करके तो भी जो है भाग इसका शेषफल, ऐसे क्वेश्चन का शेषफल 0 ही आता है। ठीक है, ना भी घटेगी तो उसी रूप में बटे के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक, आगे समझ जाएंगे। ये कह रहा है कि भाज्य के गुणांक को भाजक के गुणांक से भाग दीजिए, तो ये हो गया है भाजक। ठीक है, भाजक का गुणांक ये, इससे इसको भाग देनी है, अंक को अंक से देनी है। ठीक है, भाज्य की घातों को भाजक की घातों से घटाइए, तो ये क्या कह रहा है भाई, 5 या 15 ऐसे काट देंगे, चलो यहाँ पे। ठीक है, भाजक की घातों से घटाइए, भाज्य की घातों को कहने का मतलब ये है कि 3 आ गया है गुणा, ऊपर जाएंगी तो ये घातें घट जाती हैं, तो 2 - 1 और y की घात 2 - 1। ठीक, चाहिए देता हूँ। तो ये घट के कितनी आ जाएंगी दोस्तों, 3, 2 में से गया x y आ गया है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये कह रहे हैं अगर ये माइनस का होता, ये निचले वाले पॉइंट में इसमें कह रहे हैं, हाँ, यदि भाजक व भाज्य के चिन्ह समान हो तो भागफल का चिन्ह धनात्मक आएगा। अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस आएगा, ये माइनस है तो भी प्लस आएगा। और मैंने वैसे भी बता रखा कि माइनस की भाग करो माइनस से तो प्लस आता है, प्लस की भाग करो प्लस से तो प्लस आता है। अगर माइनस की भाग करो प्लस से तो माइनस आएगा, या प्लस की भाग करो माइनस से तो फिर माइनस आएगा। ठीक है, अगर असमान है तो असमान आएगा। ठीक, गुणा करो या भाग करो एक ही बात है, दोनों के एक से ही नियम है। ठीक, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो। ठीक, हमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, फिर भी देख लेते हैं जो लिखा है। यदि भाजक व भाज्य के चिन्ह समान हो, अगर ये समान हो, माइनस माइनस हो तो भी भागफल धनात्मक आएगा, या प्लस प्लस हैं तो भी धनात्मक आ ही रहा है। भाज्य के चिन्ह असमान हो तो अगर ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस है तो भी माइनस का आ जाएगा।
और ऊपर वाला प्लस है माइनस, नीचे वाला माइनस है तो भी माइनस का जाएगा, ऐसा मान होगे ना। यही है बात, आप समझ गए होंगे। इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। एक उदाहरण हो रहा है, दूसरा उदाहरण करा देता हूँ। एग्जाम्पल 2, मान लिया जो है -48 एक्स स्क्वायर वाई की 3 जेड की 4 भाग यह है 4xyz। तो सबसे पहले -48 एक्स स्क्वायर वाई की घात 3 जेड की घात 4 बटे अगली संख्या को, भाग के बाद वाली संख्या को xyz नीचे लिख लेते हैं। इसको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 12 कट जाएगा, ये -12 और ये घातें ऊपर जाकर घट जाएंगी। ठीक है, नीचे वाले की 1 जेड की घात -1। दोस्तों हमारा घटने के बाद क्या जाएगा, x की घात 1 आ गया है, y की घात 2 आ गया है, z की घात 3। यही आंसर है। ठीक, माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर जो है कौन सा है, चौथे का 3। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे क्या 3qy 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -12 xy स्क्वायर को भाग देंगे हम 3xy। तो ये दोस्तों कह सकते हैं कि बहुपदीय व्यंजक को भाग है एक पदीय व्यंजक से। ठीक है, पदीय व्यंजक से पहले किया था, एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से। ठीक है, ये होंगे आप। तो हम जो है इसको लिखते हैं पहले
के बाद बटे में ये आ जाएगा, अगली संख्या क्या है 3, भाजक जो भी है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ठीक है। उसके बाद जितने पद हैं उनके सबके बटे में ये बट जाएगा, ठीक है, अलग अलग, ठीक है दोस्तों। 3 ये x³ y बटे 3xy है, चिन्ह सहित, ये चिन्ह माइनस का है तो ये माइनस यहाँ लगेगा, प्लस माइनस क्योंकि माइनस हो जाते हैं, ये प्लस का ये प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा, तो माइनस है समझ लो ऐसे ही उतर गया है, ठीक है, ऐसा समझ लो यार, बटे 3xy माइनस 12xy² बटे 3xy, ठीक। तो इस प्रकार हम इसको काट सकते हैं। अब घाते घटा के लिख देंगे, ठीक है, ऊपर जाती है माइनस की हो जाती हैं, कह सकते हैं ना जैसा गुणा में करते थे, x⁻1 गुणा y⁻1, चलो आपको जो है पूरा करके दिखा देता हूँ, ऊपर आएगी तो ये बटा ख़त्म हो जाएगा, 9x² y², या सीख गए हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तीन बार कट जाएंगे, काट दो यहाँ पे, 3 चौक 12 माइनस 4, टिक के बाद xy² गुणा -1 तब देखो जोड़ के लिखेंगे तो वही बात है, गुणा में आ गया है ना, ठीक। x की घात 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, -3 x की घात 1 आ जाएगा, y की घात 1 आ जाएगा, -4 x की घात 0 आ जाएगा, y की घात 1 आ जाएगा, तो 0 वाले जो है पद उनका 1 बन जाएगा, ठीक, 4y, ठीक, यही आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये माइनस का था, अगर प्लस का हो तो किस प्रकार देते हैं, ये माइनस का था, माइनस का है तो हम कैसा करेंगे, ब्रैकेट लगा के करेंगे, ठीक, तरीके से, इसके आगे चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, इसका पता है। उसके बाद ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक। इन्होंने जो है सवाल में गलती कर रखी थी, ऊपर जो है प्लस का लिख रखा है, नीचे प्लस का लिख रखा, ऊपर क्वेश्चन में दिखा करते हुए प्लस का है, क्वेश्चन में माइनस का दिखा रखा, तो जो है माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के ये माइनस कर रहेगा, ये माइनस ये प्लस 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 प्लस, ठीक है, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर गुणा होती है, फिर माइनस की आगे माइनस है ना, ठीक दोस्तों। जोड़ ले सकते हैं, सोचता हूँ ले लिया होगा, अगर दोस्तों मैं कहूँ कि एक द्विपदीय द्वारा बहुपदीय भाजक दीर्घवचन विधि, एक द्विपदीय द्वारा द्विपदीय
बहुपदीय को भाग। तो अगर हमारा ये द्विपदीय हो भाजक, ठीक है, और भाज्य बहुपदीय होगा ही जब ये द्विपदीय है, तो इस प्रकार से भाग करेंगे। फिर कैसे, जैसे उदाहरण दे रखा है 11x + 2x² + 5 को x + 5 से भाग करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे दोस्तों? जब हमारे भाजक में दो पद हों, मतलब निचली वाली संख्या, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब दो पद हों तो हम वैसे करते हैं। कैसे? x + 5 इधर लिखेंगे, जैसे क्या संख्या का भाग करते हैं। ठीक है, 11x, इसको जो है दोस्तों क्रम से लिख लेंगे। सबसे बड़ी पहली घात जो हमें सिखाई गई है कि सबसे बड़ी अवरोही क्रम में लिखते हैं भाग के लिए। ठीक है, इसको भी अवरोही क्रम में, क्योंकि x की घात 1 है, फिर 0 छोटी है, के बाद ये लिखेंगे अवरोही क्रम में। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखते हैं 2x² 11x + 5। तो जब द्विपद हों तो इस प्रकार करते हैं। बहुपद को, बहुपद में एक से ज़्यादा पद होंगे, ठीक है, या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे बहुपद में। ठीक है, द्विपद ज़्यादातर ये होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। द्विपद को बहुपदीय को भाग, द्विपद होगा तो इस प्रकार भाजक, तो इस प्रकार भाग लगेगी। ठीक है, ये सिंगल होगा तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे पहला करें हैं सवाल। ठीक, अगर एक पदीय हो ये भाजक, इसके ऊपर बात है सारी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग करने के लिए ये वाला पद ठा लेते हैं। ठीक है, इस पद को इससे भाग देंगे, तो 2x² बटे x, तो ये क्या आया, 1x से घात कट गई तो 2x आया। ये जो 2x आया इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसका एक पद था भाज्य का और भाजक का एक पद, उससे भाग दी, ये 2x आया भाजक, भागफल, ये यहाँ लिखा, फिर इससे फिर गुणा करेंगे, इस पूरे को करेंगे। ठीक है, तो जो 2x को x से करेंगे तो 2x² आ गया है, इसके नीचे लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2x को इससे करेंगे दूसरे पद से भाजक के, तो 2 पंजे 10x, ऑटोमेटिक ही वही घात आएगी जो अगले पद की है इसकी। देखो आई। अब हम क्या करते हैं, जब हम करते थे जैसे 21 को 7, ये है मान लिया 0 5 है, 7 से भाग देंगे, 7 7 21, 7 दूनी 14, तो हम इस पद को घटाते थे। तो इसी प्रकार हम इस पद को घटाएंगे। बीजगणितीय घटाओं में जो है चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का तो माइनस घटाते समय ये प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, विपरीत हो जाते हैं चिन्ह। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे। ये माइनस का है तो 11 के प्लस में से माइनस का 10 जाएगा, तो x बच जाएगा। अगली संख्या तार लेंगे, 5 आ जाएगी। तो हम देखते हैं इस x को इस x से भाग देंगे, कितना आएगा, x को x से 1 आएगा, तो वो लिखेंगे प्लस का 1 आएगा, है ना, प्लस का ही तो आएगा, प्लस का 1। फिर इससे इसको भाग करेंगे, वो गुणा करेंगे, 1 को x से x, 1 को फिर 5 से 5, तो घटाएंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0, भागफल ये आ गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर ये सिंगल पद होता तो वैसा भाग करते बटे में करके, और उसका हमेशा जो है भागफल ही आता है, शेषफल हमेशा 0 रहता है, लेकिन इसका शेष बच सकता है। और आने वाले सवाल हैं उनमें बताऊंगा किस तरीके से होगा। तो जो अगर इसमें जो है इससे घात कम आ जाती, कहने मतलब कोई अचर पद आ जाता, क्योंकि x की घात 1 है, 1 से कम क्या हो सकता है, अचर पद हो सकता है, 0 हो सकती है जिसकी घात, है ना। तो अचर पद कोई संख्या आती तो छोड़ देते, 0 आ गया तो छोड़ दिया, नहीं आता, इससे बड़ी घात आती तो करते रहते वैसे। ठीक है, और अगले वाले आने वाले जो है क्वेश्चनों में पता चल जाएगा। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अभ्यासन का 8.5 का जो है पहला सवाल करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहले का पहला खंड क्या है दोस्तों? 35x³ बटे 7x² ठीक है। तो ये ऑलरेडी बटे में दिया है, तो इसको क्या करेंगे, 7 पंजे 35 कर देंगे और x की घात 3 - 2 घटा कर लिख देंगे और y की घात भी घटा कर लिख देंगे। तो x की घात 1 आ गया है, y की घात 0, तो इसका मान 1 होता है, घात 0 का 1 होगा 1। ठीक, आंसर इसका हमारा x आ गया, x। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? ये बहुपद को देखो 12ab + 4b² बटे 3a + 2b। इसको दोस्तों दो प्रकार से कर सकते हैं। चलो पहले देखो, अगर ये पूर्ण वर्ग लग रहा है ना, ये सर्वसमय का a + b का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो इस रूप में लिख लेंगे। 3a का इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद b पद क्या है, 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर बीच का पद इन दोनों की सहायता से लिखो, तो गुणा 3a पहला पद, फिर गुणा दूसरा पद। अब देख लो, जांच कर लो, 2 × 6 = 12ab वही है, तो ये रूप सही लिखा है हमने। 3a + 2b के बाद जो है 3a पहला पद, फिर दूसरा पद हटाया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 3a + 2b, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो इसको हम 3a + 2b 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, +2b बटे जो है 3a + 2b। एक से ये काट दो, कोई सा भी काट दो, तो बचा क्या 3a + 2b। तो दोस्तों देखो, बहुपद को द्विपदीय से भागते इस प्रकार भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही कर लें। जैसे मैंने बताया था कि अगर द्विपदीय हो तो भाग इस प्रकार लगती है। ठीक है, इधर लिखते हैं थोड़ा, क्या है 3a + 2b भाग 3a² + 12, यहाँ से उतारूँ ना, 9a² + 12ab + 4b²। ठीक, इसको भाग दो। पहले पद को भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दी, कितना आया, यहाँ देख लो, 9a² को 3a से भाग दी, तो 3 × 9, 1 घात से 1, तो 3a आया। ठीक है, तो 3a यहाँ लिखेंगे, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, 3 × 9² आ गया, वही आ जाता है। ठीक है, फिर इसकी दूसरे पद से करेंगे, तो 3 दूनी 6ab, 6ab देखो ऑटोमेटिक वही पद आ गया है। फिर घटाएंगे, ये कट जाएगा, 12 में से 6 गए तो प्लस का 6 बचेगा, ab + 4b² वही तार लिया जाएगा। ठीक, हाँ, उसके बाद इस पद को 6ab को ये वाला पद आया, इसको फिर भाग देंगे इससे 3a से, 3a से भाग दी तो बचा क्या, 3 दूनी 6ab + 2b, यहाँ पर लिख दो। तो 2b लिख दिया है। जब इसको इस 2b को 3a से गुणा करेंगे 6ab आ गया है, 2b को 2b से करेंगे तो 4ab² आ गया है, घटाएंगे तो शेष पद 0 है। ठीक है, देख लो भागफल क्या आया, भागफल ही तो आता है, ये सेम है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप अब। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तीसरा है 4a² - 2a²
3/2a। तो हम ये है दोनों के बटे में कर देंगे, बटे 2a, माइनस का चिन्ह बीच में आ जाएगा, 3/2a, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 का घात 2 माइनस 1 घटा कर लिख देंगे, माइनस 1 की घात 3 माइनस 1। ठीक, यहाँ पर a आ जाएगा, माइनस 1 की घात 2 आ जाएगा। सही है दोस्तों, 2 भी तो है ना, 2 है, ये 2 बचा था ना, 2a माइनस a स्क्वायर आ गया आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है वो दूसरे को पहला करते हैं, इसकी जोटे लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए, क्रम में लिखिए। बी -6 की घात 4 प्लस 9a स्क्वायर बी क्यू प्लस 5ab। तो इसको जो है अवरोही क्रम में बहुपद का अवरोही क्रम कैसे लगाएंगे? ऐसे कर दो डायरेक्ट। तो कैसे लगाएंगे? अवरोही क्रम है घटता क्रम। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? a की घात 4 है, लेकिन यहाँ 2 3 5 है, 5 आ रही है। तो दोस्तों हम a की घात 4 ही लिखेंगे, लेकिन बड़ी तो इसकी है वैसे, लेकिन हम 4 लिखेंगे। हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी किसकी चमक रही है हमें, लेकिन जो है अगर इसकी घात निकाल लेंगे तो 5 आएगा। इसकी घात कितनी है? 5 है, लेकिन 1 की घात 4 है ना, ये पहले लिखा जाएगा। ठीक, ये चमक रहा है ना 1 घात 4 अलग से, तो सिंगल पद पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक 4 के बाद है कोई और 4 वाला नहीं है। फिर 1 के बाद स्क्वायर बी क्यू है, ये भी पहले लिख सकते हैं। नहीं, इसकी जो है 3 है, लेकिन इसकी 5 है, तो इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसे लिखेंगे 9a स्क्वायर बी क्यू। फिर उसके बाद 7a स्क्वायर बी। उसके बाद दोस्तों 5ab ये वाला लिख लिया। फिर उसके बाद -5b। ये हमारा जो है अवरोही क्रम हो गया है। ठीक है, अवरोही क्रम हम जो है भाग के लिए लगाते हैं, उसके लिए ही सीख रहे हैं। तो हम जो भाग करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी रहेगी, इसलिए सिंगल जो चमक रही है हम वही लिखते हैं। लेकिन घात इसकी पूरे की जाने तो कितनी है? 3 2 5 ही आएगी। ठीक, अवरोही क्रम ये है। दूसरे का क्या है? 10a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 माइनस 2a स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जो है सबसे बड़ी घात क्या है? देखो दोस्तों, अगर इस हल हो रहा है तो सबसे पहले हल कर लें, वरना जो है आप गलती कर सकते हैं।
ठीक है, इस पर एग्जामिनर फिर आपके नंबर भी काट सकता है। तो पहले हल करेंगे, 10a² है, 9a² है, 2a² है, तो माइनस का जोड़ा तो कितना होगा 11, 11a² में से 10a² घटा दे कितना बचा माइनस का a², ठीक, प्लस 3a तार लिया फिर 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, अवरोही क्रम में लग गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 2x 6a⁴ प्लस 10 प्लस 18a²। तो देखो a⁴ लग रही है पहले बड़ी, तो माइनस का 6a⁴ आ जाएगा। के बाद a लाए हैं लेकिन x² भी है, तो पहले a वाले पद लिख लेंगे जो हमें भाग करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, भाग के लिए तो सीख रहे हैं ना। a² आ गया है, ठीक है, के बाद 2x² माइनस 2x प्लस 10, ठीक, ये हमारा जो है कह सकते हैं अवरोही क्रम चल रहा है। ठीक, तीसरा हो गया है। चौथा क्या है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन 6a³ माइनस 4a माइनस 6a⁴ प्लस 9 प्लस 12a²। तो सबसे पहले 4 वाली आएगी, माइनस का 6a⁴ के बाद 6a³ वाली आएगी, फिर 12a² वाली आएगी, फिर माइनस 4a आएगा, फिर प्लस 9 आ जाएगा। ये हमारा ला लेता हूँ मैं 8.5 का दूसरे का पहला कितना है माइनस 4 प्लस 9a³ 7² प्लस a, ठीक है। दूसरे का क्या है माइनस का a² प्लस 3a 9। तीसरे का सही है, चौथे का भी सही है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, तीसरा आरोही क्रम में लिखिए। पहला क्या है, खंड 6x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस 8x³ अब के लगाना आरोही बढ़ता क्रम। ठीक है, सबसे छोटी घात 2 मतलब 0 घात वाला जाएगा, फिर माइनस 4x, फिर आ जाएगा 6x², फिर 8x³। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 11a माइनस 2a² प्लस 15a² प्लस b²। ठीक है, सबसे छोटी घात कौन सी है 11a, 2a² प्लस 15a² b²। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ये लगाया था। ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ा हमें। तीसरा क्या है, 7 माइनस 5x प्लस 12y² प्लस 3xy। तो दोस्तों सबसे छोटी घात 7 की है, घात 5x है, फिर उसके बाद 3xy आ गया है, फिर उसके बाद 12x² y²। ठीक है, देखो 0 घात 1 घात है तो 2xy, और क्रम से भी लग गया xy और xy। ठीक है, स्क्वायर y²। तीसरा ठीक है, बस इतने ही थे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और
क्वेश्चन नंबर जो है चौथा क्या है, चौथा निम्नलिखित बहुपद की घात बताइए। निम्नलिखित बहुपदों की घात बताइए। पहला क्या है दोस्तों, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी घात क्या है, ज़्यादा है। देखो हल करेंगे, हल हो रहा है ना, हम डायरेक्ट बता देते तो घात कितनी आती है इसकी, 2 हो जाती है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये कट रहा है तो काट देंगे, पर सरल रूप बनाएंगे। हम यहाँ पर गलती कर सकते थे कि घात अब बताएंगे कि घात कितनी हो गई है, 1 है, ठीक है, 1 है ना। घात 1 आ गई है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए की क्यूब बी। तो सबसे पहले नहीं जुड़ रहा है कि घात कितनी है, कि घात बता देंगे, फिर डायरेक्ट सरल हुआ है। इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, 3 और 1 4 लिखते नहीं है क्योंकि 4 अलग अलग हैं, लेकिन घात में जोड़ कर लिखते हैं। 3 और 1 4 हो गई, ठीक, कि घात 4 है। तीसरा 6xy प्लस 2x, इसकी घात कितनी है, 2 है। सबसे ज़्यादा जो है पद की घात देखते हैं, इसकी है ना सबसे ज़्यादा बड़ी घात xy की 1 1 2, ठीक। चौथा देखो दोस्तों, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है, कांस्टेंट मतलब अचर पद है, तो इसकी घात कितनी हो सकती है, इसको लिख सकते हैं 26 गुणा x की घात 0, लगा सकते हैं 26x 0, तो की घात कितनी हो गई, इसकी घात 0 है, ठीक। मैंने बताया था ना, किसी भी चीज़ की अचर हो कुछ भी हो, उसका मान 1 होता है, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, आप सीख गए होंगे। किसी चर की घात 0 हो तो 1 हो जाता है, कुछ भी हो, ठीक है, जिसकी घात 0 होगी हो जाएगा। पाँचवा कौन सा, 5a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4abc की घात कितनी है दोस्तों। गुणांक से कोई मतलब नहीं रहता है, हमें बस घात देखनी है। इसकी 2 है, इसकी 2 है, 2 2 4 होते 6, कहना 2 प्लस 2 प्लस 2 6, इसकी घात कितनी है, 6, ठीक। छठा a की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर b प्लस b की घात 5, इस चर की घात 4 है, इसकी 2 और 1 3 हो जाएगी, इसकी 5 है, तो इसकी सबसे ज़्यादा घात क्या है, इसकी 5 है, ठीक है, ये वाली। तो ये इसकी भी घात, बहुपद की घात सारे की क्या होगी, 5 हो गई। 5 का चौथा सवाल चेक कर लेता हूँ। 1 4 2 0 6 5, ठीक। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोबारा से, ठीक है, ले लिया होगा मैं समझता हूँ। क्रम चौथा हो गया है। पाँचवा क्या है दोस्तों, पहले छठा करते हैं, पाँचवा बाद में करेंगे, ठीक है। प्रत्येक बहुपद में बताइए, प्रत्येक बहुपद में बताइए निम्नलिखित बहुपद में बताइए कि प्रत्येक बहुपद में क्या बताना है, बताइए। पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18। दूसरा क्या है,
3x² प्लस 17x प्लस 19। तीसरा क्या है 21x² प्लस 9x प्लस 29। चौथा है -3x² प्लस 4x प्लस -13। इसमें क्या बताना है दोस्तों, पहला है x² का गुणांक, दूसरा क्या है बहुपद की घात, सी क्या है अचर पद, डी क्या है x का गुणांक, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है। पहले क्वेश्चन में देखो x² गुणांक पूछा है, तो इसका गुणांक क्या है 6, x² गुणांक 6 देख सकते हैं 6। बहुपद की घात क्या है, इस सबसे बड़ी इस पद की घात है, बहुपद में इस पद की सबसे बड़ी घात है, तो ये 2 ही आ जाएगी। बहुपद की भी अचर पद क्या है 18 है इसमें, ठीक है। अचर पद कांस्टेंट पद 18 है, जिसकी घात 0 होती है ना। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हो गया x है ना, ये x गुणांक 2 हो गया है, ठीक है, जो गुणा में है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, दूसरे का करते हैं, पहला हो गया, दूसरा करते हैं। इसका गुणांक 3, बहुपद की घात स्क्वायर है सबसे बड़ी 2 आ गया है। अचर पद क्या है 19 है, x गुणांक 17 है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर तीसरा x² गुणांक है 21 है, बहुपद की घात है वो भी 2 है, अचर पद है 29 है, x का गुणांक है 9 है। का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा करते हैं, x² का गुणांक कितना है, चिन्ह सहित लेंगे, -3 है, ठीक है, -3 है। बहुपद की घात कितनी है, स्क्वायर है सबसे बड़ी पद की। अचर पद क्या है -13, चिन्ह सहित लेंगे। x का गुणांक कितना है, प्लस का 4 है, 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। बता दिया बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब क्या है, पहला है निम्नलिखित को भाग दीजिए, चलो जी भाग देते हैं। पहला क्या है, x² प्लस y² प्लस 6 में x प्लस y की भाग कैसे जाएगी। x प्लस y को इधर लिखो, भाजक को, भाज्य क्या है x² प्लस y² प्लस 6, भाज्य यहाँ लिख लिया। अब ये वाला पद उठाओ, इसमें इस वाले भाजक के पहले पद से भाग लगाओ, x आया, यहाँ लिखो। फिर यहाँ इससे दोनों में गुणा होगी, पहले में होगी तो x² आएगा, दूसरे पद में होगी तो xy आएगा। फिर घटाओ कैंसिल। फिर ये x है ना, तो ये x वाला ही पद तारो, क्योंकि इसमें से ये घटा नहीं, तो पहले माइनस का xy आ गया, माइनस का हो गया ना चिन्ह बदलने के बाद। फिर प्लस का y² तार लो, इस पहले पद में माइनस का xy सहित उठाओ चिन्ह सहित, इसमें x से भाग लगाओ, माइनस का y आया तो माइनस का y यहाँ लिखा, माइनस के y से फिर
गुणा करो दोनों को, माइनस एक्स वाई, फिर एक्स पहले ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस की वाई से होगी तो माइनस वाई स्क्वायर आ गया है। अब चिन्ह फिर बदल जाएंगे, इसके घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाए ये प्लस प्लस के 2y स्क्वायर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही शेष फल आ गया है हमारा। पहले पद का ही देखते हैं कि दोस्तों ये x की घात 1 है, तो हम देखते हैं x का पद ही गायब हो गया है, तो x की घात 0 आ गई है इसमें, तो शेषफल कहने का मतलब इससे छोटा हो गया है ये शेषफल, तो ये शेषफल बच गया और ये भागफल, बस, ठीक है। पहला ही पद देखते हैं, कहने की तो y भी है, लेकिन हम पहले पद की देखते हैं कि 0 हो गई, है ही नहीं, तो 0 हो गई तो शेषफल आ गया, कहने का मतलब भाजक से शेषफल जो है छोटा होना चाहिए, भाजक से छोटा हो गया, ठीक है। देख लेते हैं कि इसका भागफल कितना दिया है, 5वें का पहले का 8.5 में पहला सही, सॉरी दोस्तों, अब इसमें जो है अगला पद भी तो उतार के चलना था, क्योंकि ये तो देखो इसमें से घटा नहीं, +6 और +6 शेषफल आ गया, ये है, ठीक है, ये है, सही कर लेना, लेकिन सो ले सकते हैं, समझता हूँ ले लिया होगा। अगला करते हैं, अगला क्या है, दूसरा क्वेश्चन, x² + 9x + 20 को में x + 4 से, ठीक है, तो x + 4 लिखा, भाज्य में x² + 9x + 20 लिखा, तो x² को जब इसको इससे दिभाग तो 1 आया, ये x यहाँ पर लिखा, x आ गया है, फिर x की इससे करी तो x² x की 4x से करी तो 4x आ गया, ये सेम पद आ गया, देखो ऑटोमेटिक। ये अब चिन्ह जो है बदल जाएंगे इसके, जब घटाएंगे ये कट गया है विपरीत चिन्ह के कारण, 9 में से माइनस का 4 गया तो 5x प्लस अगला अंक तार लिया है 20, उसके बाद 5x में जब देंगे x से तो फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 की x से होगी 5x हो जाएगा, फिर 5 हाँ पहले तो यहाँ तो लिख लो, पहले 5x हो गया है, फिर 5 और 20 हो गया है, तो हमने देखा फिर घटाने पर शेषफल 0 है, शेषफल, ठीक है, शेष भी लिख सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। पांचवें का तीसरा क्या है, 14x² + 13x + 15 में 7x - 4 से भाग करो, 7x - 4 को भाजक के रूप में इस प्रकार लिखा, 14x² + 13x + 15, ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है पहले से ही, वैसे 14x² को इसको इससे भाग देंगे, 7x तो 7 में 14x बचा, 2x यहाँ लिखा, जो भी बचा 2x से फिर इसको करी तो 14x² आ गया है, फिर इससे इसको करी तो माइनस का 4 दूनी 8x आ गया है, बातें सेम है, देखो जब इसको घटाएंगे तो ये विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, 13 8 कितने हो गए, 21x आ गया है, अगला अंक तार लेंगे, फिर उसके बाद 7x को फिर 21 से 21x को 7x से करेंगे तो 7 या 3 बार कट गया, 3 आ गया है, 3 आ गया है ये, तो +3 यहाँ लिखा चिन्ह सहित, 3 से फिर 3 7 21 पहले पद को, फिर 3 से दूसरे पद को माइनस का आएगा, वो भी 4 3 12, तो घटाएंगे चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 शेषफल आ जाएगा, ठीक।
चेक कर लेते हैं 5वें का तीसरा। 2x+3 है, शेष पर 27 है, सही है दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाँचवें का चौथा क्या सवाल है? पाँचवें का चौथा दोस्तों दो प्रकार से कर सकते हैं। ए की क्यू माइनस बी की क्यू को ए माइनस बी से, ठीक है, भाग देना है। पहला तरीका है वही जो हम कर रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू को जब ए से भाग देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर की इससे गुणा करेंगे ए क्यू आ जाएगा, फिर इससे करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ओह सॉरी, ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक। हटाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए है पहले तो ये वाला पद पहले लिखेंगे प्लस का, फिर माइनस का बी क्यू उतार लेंगे, ठीक है। जब नहीं घटा तो इसमें से एक से पद नहीं आए तो, ठीक। तो उसके बाद हम ए स्क्वायर में फिर ए का भाग देंगे तो फिर आ जाएगा प्लस का ए बी की जब इससे गुणा करेंगे ए स्क्वायर भी आ जाएगा, फिर ए बी की इससे गुणा करेंगे माइनस का क्या जाएगा ए बी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस घटाएंगे, प्लस का बचेगा, फिर ए बी स्क्वायर की घातें को बराबर आ गई हैं, अब माइनस फिर तार लेंगे बी स्क्वायर ऐसे ही, फिर जो है इसमें भाग देंगे, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर की फिर इससे गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर, फिर दूसरे पद से करेंगे माइनस का बी क्यू, ठीक है। अब घटाएंगे, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, तो ये जीरो शेष, माइनस प्लस हो गया ना, शेष फल। देखो दोस्तों ये भागफल है, ये भाजक है, ये शेषफल है, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते थे। मैंने जो सूत्र बताए थे, ए माइनस बी